बाबा बागेश्वर धाम के स्वामी धीरेन्द्र शास्त्री पटना आ रहे हैं और यहाँ कथा कहेंगे और उनके आने से लेकर कार्यक्रम स्थल तक आज फर्स्ट बिहार की टीम पहुँचेगी। किस जगह पर? अभी हम फिलहाल इनकम टैक्स चौराहे पे हैं जहाँ उनका कार्यालय है और तमाम भक्तगण और व्यवस्थापक एक साथ यहाँ मौजूद है। लोगों से बातचीत भी करेंगे। और देखिए ये तस्वीर लगी हुई है 13 मई से 17 मई 2023 स्थान तरेत पाली मठ प्रांगण में नौबतपुर में। और देखिए तमाम जो लोग इनसे बातचीत कर लेते हैं और यहाँ से शुरू होगा और हम भी चलेंगे, अपने दर्शकों को बताएंगे कि बाबा बागेश्वर का कार्यक्रम जिस जगह पे हो रहा है उस जगह पर क्या कुछ व्यवस्था है, किस तरीके से है। बाबा बागेश्वर पटना आने वाले हैं और पटना में जिस जगह उनका कार्यक्रम होने वाला है वहाँ हम पहुँचेंगे। पटना में फिलहाल हम खड़े हैं पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर और यहाँ से हम सीधे पहुँचेंगे सगुना मोड़ और वहाँ से एम्स जाएंगे। फिर एम्स से आगे जो नहर वाली रास्ता है उस पर चलेंगे। बताएंगे कि पटना के इनकम टैक्स चौराहे से बाबा बागेश्वर का कार्यक्रम जिस मठ पे होने वाला है उसकी दूरी कितनी है, रास्ता किस तरीके से है, कैसे आप वहाँ पहुँच सकते हैं। तो फिलहाल इनकम टैक्स चौराहे पर मौजूद हैं और ठीक यहाँ से निकलेंगे और हमारी गाड़ी का जो किलोमीटर है वो भी हम आपको दिखा दे रहे हैं कि अभी है 74,461 ये किलोमीटर है। इसके आगे हम कितना सफ़र करते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। और फिलहाल ये तस्वीर है इनकम टैक्स चौराहे की है और उसके बाद सीधे हम पहुंचेंगे उस मठ पे, उस ऐतिहासिक जगह पे जहां 13 मई को बाबा बागेश्वर धाम के जो सीधे तौर पे संरक्षक हैं, बाबा बागेश्वर धाम के जो स्वामी हैं, महाराज हैं धीरेन्द्र शास्त्री, अपना कार्यक्रम रखे हैं। कथा वाचन करना उनको, बिहार के लोगों को वो जो प्रवचन है उसमें शामिल होंगे, प्रवचन देंगे, हनुमान कथा कहेंगे। उस पूरे कार्यक्रम की भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल वहाँ जाने का रास्ता हम आपको बता रहे हैं कि 13 से बाबा बागेश्वर धाम के कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ तैयारी की जा रही है। फिलहाल हम खड़े हैं सगुना मोड़ से ठीक पहले गोला रोड मोड़ पे और यहाँ दो फ्लाईओवर की हम चर्चा करें। एक फ्लाईओवर जिस तरह हम खड़े हैं और दूसरा ये पाटिल पथ, ये एम्स दीघा रोड है। इस सड़क से भी आप सीधे एम्स तक पहुंच सकते हैं और उसके बाद आप नौबतपुर तरेत जो मठ है वहां पहुंच सकते हैं। तो आप इस पाटिल पथ से अगर उत्तर बिहार से कहीं से आ रहे हैं, मुजफ्फरपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण या फिर गांधी सेतु से आ रहे हैं, तब भी आप हाजीपुर होते हुए सोनपुर पहुंच के इस पाटिल पथ से दीघा पहुंचेगा। मेरीन ड्राइव गांधी मैदान से दीघा पहुंचेगा और इस पाटिल पथ को पकड़ के सीधे आप एम्स आ सकते हैं। और देखिए दूसरा रास्ता एक ये है, ये नहर का रोड है, ये फ्लाईओवर के ठीक नीचे नीचे नहर का रास्ता गया है और ये भी रास्ता सीधे एम्स जाएगा। और देखिए यहाँ जो साइन बोर्ड हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ सीधे तौर पे है जो खगौल, दानापुर स्टेशन, एम्स, अनीसाबाद, नौबतपुर। तो ये रास्ता सीधे नौबतपुर चला जाएगा और हम इसी रास्ते से जाएंगे। एक और रास्ता है जो सगुना मोड़ चौराहे से जाएगा, जो दानापुर स्टेशन होते हुए खगौल होते हुए पहुंचेगा। तो कई रास्ते हैं जाने का। फिलहाल सबसे आसान जो रास्ता है वो ये है कि पाटिल पथ के नीचे गोला रोड के बगल से जो नहर वाली रास्ता गया है, इसे पकड़कर हम सीधे पहुंच जाएंगे माफ़ कीजिएगा नौबतपुर। और नौबतपुर जहां रास्ता है जो तरेत मठ है वहां जाने का। तो नौबतपुर जाने के पहले हम एम्स पहुंचेंगे और एम्स मोड़ पर हम फिर बताएंगे कि एम्स से नौबतपुर नहर जाने का रास्ता कौन सा होता है। फिलहाल एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को बता दें कि पटना से जाने के कई रास्ते हैं। इनकम टैक्स चौराहे से हम यहाँ पहुँचे हैं गोला रोड मोड़ पर, यहाँ से नहर पकड़ के हम नौबतपुर एम्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगर आप इस रास्ते से नहीं आना चाहते हैं तो आप गांधी मैदान पहुँचिए, गांधी मैदान से मेरीन ड्राइव लीजिए और मेरीन ड्राइव से सीधे पाटिल पथ दीघा होते हुए आप यहाँ भी पहुँचेगा और ठीक यही रास्ता आपको आगे इस रोड में लेके आएगी। तो कई रास्ते हैं। उत्तर बिहार से अगर जुड़ना चाहते हैं तो दीघा पुल को पार करिए, मेरीन ड्राइव आइए और फिर दीघा पुल पकड़ के नौबतपुर एम्स इस रास्ते से जाइएगा। सगुनापुर से दानापुर होते हुए आप सीधे नौबतपुर पहुँचिएगा। तो कई रास्ते जिससे चर्चा करें। फिलहाल हम इस नहर वाले रास्ते से जाएंगे और आगे जब एम्स मोड़ पर पहुँचेंगे तो उसके बाद बताएंगे कि कैसे
जाया जाता है नौबतपुर तरेत मठ। तो अभी हम पहुंच गए हैं एम्स गोलंबर। ये फ्लाईओवर पकड़ के हम आए सीधे और पाटिल पथ यहाँ ख़त्म होता है और पाटिल पथ को हमने छोड़ा एम्स गोलंबर। इस सामने एम्स अस्पताल आपको दिख रहा है और यहाँ से अब हम नौबतपुर वाले रास्ते में बढ़ेंगे और देखिए किस तरीके से गोलंबर से यूटर्न लेंगे। और ये जैन मंदिर नौबतपुर का रास्ता है। देखिए नौबतपुर यहाँ लिखा हुआ है, साइन बोर्ड आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ से अब हम आगे बढ़ेंगे और देखिए नौबतपुर का यही नहर वाला रास्ता हम लेंगे। आगे से हाईवे पकड़ के भी आप जा सकते हैं। ये जो मेन रोड जो बड़ी गाड़ियाँ चल रही हैं, ट्रक या जो बड़ी गाड़ियाँ हैं वो हाईवे से चली जाएंगी, लेकिन हम यहाँ से शॉर्ट लेंगे और नहर वाले रास्ते से जाएंगे। छोटी गाड़ी है, बाइक से हम निकले हुए हैं तो बाइक से हम नहर वाले रास्ते से जाएंगे। अगर आप बड़ी गाड़ी से हैं तो आप जिस रास्ते से ट्रक या बड़े वाहन जो जा रहे हैं इन रास्तों से आप निकल सकते हैं हाईवे पकड़ के नौबतपुर के लिए और सीधे हम आगे पहुँचेंगे। और रास्ता भी हम दिखा रहे हैं किस तरीके से हमें जाना है। तो हम यहाँ से आगे नौबतपुर नहर वाला रास्ता लेंगे, जबकि हालांकि आप हाईवे से भी जा सकते हैं। तस्वीरें हमारे सहयोगी लगातार आपको दिखाते रहेंगे। तो ये रास्ता हमने छोड़ दिया मेन रोड का और अब हम नहर वाले रास्ते पे आ गए और ये नहर वाले रास्ते से हम चलेंगे। हालांकि इस पे बड़े गाड़ियों का परिचालन वर्जित है क्योंकि यहाँ पे ऊपर से ब्रेकेट लगाया हुआ है तो बड़ी गाड़ी नहीं चलती है। बड़ी गाड़ियों के लिए जो बगल का 4 लेन वाली सड़क है, हाईवे वाली सड़क है, वो आपको जाना होगा। देखिए दाहिने तरफ मेरे हाईवे वाली सड़क दिख रही है और हम अभी सिंगल रास्ता नहर वाले रास्ते से जा रहे हैं जिसमें छोटे गाड़ियों का आना जाना एक ही तरीके से एक ही तरफ से होता है। तो ये रास्ता आपको सीधे नौबतपुर लेकर जाएगा और इसी रास्ते में नौबतपुर के ठीक पहले मठ है। हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जो नौबतपुर हमें नहीं जाना है, नौबतपुर बाज़ार से पहले ही हमें तरेत जाना है और तरेत मठ जाना है। तो तरेत मठ जाने के लिए सबसे बेहतर रास्ता पाटिल पथ पकड़िए, एम्स आइए, एम्स गोलंबर से सीधे ये जो नहर वाला रास्ता है उसे लेके हमें जाना है। तो अभी फ़िलहाल हम नहर वाले रास्ते से चल रहे हैं और यहाँ से अब तकरीबन जो दूरी होगी वो 5 से 6 किलोमीटर की दूरी हो सकती है। फ़िलहाल हम चल रहे हैं और एग्जैक्ट दूरी कितनी है वो भी हम बताएंगे अपने दर्शकों को। क्या कुछ तैयारी है वो भी बताएंगे। और जब बाबा बागेश्वर महाराज 13 मई से 17 मई तक पटना के इसी भूमि पर पधारेंगे, जब उनका कथा होगा उस वक्त लाखों लोग जो पहुंच रहे हैं उनको किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो, इस बात की तैयारी आयोजन मंडल के जो लोग हैं उन्होंने विशेष तौर पर रखा है। तो जो आयोजक यहाँ पे मौजूद होंगे उनसे भी बातचीत करेंगे। फिलहाल ये तस्वीर है नौबतपुर जाने वाले रास्ते की है, तरेत मठ जाने के रास्ते में हम मौजूद हैं। आखिरकार हम पहुंच गए उस मंजिल पर जिसकी तलाश आज पूरे देश के लोग कर रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना का नौबतपुर तरेत मठ। सबसे पहले मठ की एक झलक हम दिखा रहे हैं। सामने जो आसमान को चूमने वाली गगनचुंबी जो इमारत दिख रही है वो मठ के उस मंदिर की तस्वीरें है। थोड़ा सा धुंधला है, यहाँ से दूरी तकरीबन 1 किलोमीटर की है। हम पहुँच गए और देखिए काम चल रहा है। और सबसे जो प्रमुख तस्वीर है वो हम अब आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर बाबा बागेश्वर की पोस्टर वाली तस्वीर, और ये बताता है कि कार्यक्रम यही है और जो भीड़ यहाँ इकट्ठी है वो भी बता रही है कि तैयारी यहीं से शुरू हो रहा है। तो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। जाने का रास्ता हमने कहा कि पटना से हम आपको बताएंगे कि किस रास्ते से आपको जाना है। तो अब तक जो रास्ता हमने आपको दिखाया है सबसे आसान रास्ता, एम्स के आगे आप नहर वाले रास्ते से पकड़ के और मेन रोड पे ही रास्ते बन रहे हैं। कई व्यवस्था में लगे हुए लोग हैं, कई गाड़ियां लगी हुई हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग तैयारी करते हुए लोग आपको दिखाई दे रहे हैं।